अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच शुरू होगा। एक तरह से पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच खेलेगा। मगर ओमान वर्सेस पाकिस्तान क्या है इस मैच में? कोई खास चीज़ नहीं है, बट दो चीज़ टीम पाकिस्तान इस मैच से ले सकती है। नंबर वन, वो स्टेटमेंट जो भारत ने यूएई को हराने के बाद हम सब पर छोड़ी, ऐसी स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच शुरू होगा। एक तरह से पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच खेलेगा। मगर ओमान वर्सेस पाकिस्तान क्या है इस मैच में? कोई खास चीज़ नहीं है, बट दो चीज़ टीम पाकिस्तान इस मैच से ले सकती है। नंबर वन, वो स्टेटमेंट जो भारत ने यूएई को हराने के बाद हम सब पर छोड़ी, ऐसी स्टेटमेंट। और नंबर टू, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। और एक तरह से नंबर थ्री कि दुबई की कंडीशन शारजा की निस्बत कितनी डिफरेंट है, ये जानना जरूरी है। वैसे माइक हैसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। उनका ये मानना है कि स्पिनर्स को जो स्पोर्ट शारजा में मिलती है वो यूएई के दूसरे वेन्यूज पे नहीं मिलती है। सो वो भी जरा देखना है कि पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग की तरफ जाता है, बॉलिंग की तरफ जाता है। शारजा में हमने देखा सब बैटिंग पहले की और वो जीते भी हैं। बट यहाँ पर क्या होता है वो सिनेरियो देखना है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ये भी सब। पर सबसे पहले खास चीज कि पाकिस्तानी वो बल्लेबाज जिनका बल्ला रन नहीं उगल रहा, छोटे पैचेस के अंदर रन बन रहे हैं, बट बल्ला वो रन नहीं उग रहा जिसकी वो कैपेबिलिटी रखती है। जैसे शाहजादा फरहान बीच में एक दो इनिंग्स उनकी आई 20 वाली, बट वो बिल्ड नहीं कर पाए, तो शायद उनके पास एक ब्राइट चांस होगा। साइम अयूब यूएई के खिलाफ एक इनिंग खेले ट्रांजिशन में, बट उसको भी उसके बाद ज्यादा नहीं कर पाए, उनके पास एक चांस होगा। मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैटिंग कंडीशन कंपैरेटिवली शारजा से थोड़ी बेहतर है। शायद टीम मैनेजमेंट उनको वन रन पोजीशन पे ले, अगर ले आती है तो बेस्ट है, क्योंकि उनसे कल सवाल भी हुआ था कि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, शाहजादा फरहान, इवन कि हसन नवाज, ये आपकी बैटिंग थोड़ी क्लैप्स कर रही है, बिल्ड नहीं हो रही, तो ये कितनी फिक्र की बात है। हो सकता है माइक हसन के माइंड में हो कि ये पिच कंपैरेटिवली बेहतर है और वन रन पोजीशन पर अगर मोहम्मद हारिस आते हैं तो शायद उनका बल्ला रूठा हुआ भला मान जाए। तो एक ये है। समान अगर ओवरऑल अच्छा खेले हैं, सब फखर जमान के पे भी है, जिस मर्जी पोजीशन पे खिला दें वो रन करेंगे। हसन नवाज का चांस है कि उनको अगर उनकी बारी आती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो किस तरह की बैटिंग यहाँ कर पाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बजाहिर ये एक वार्म अप मैच है। टीम पाकिस्तान को इसको वार्म अप मैच समझ के थोड़े एक्सपेरिमेंट करने हो तो कर सकते हैं। लाइक अगर उनको ये लगता है कि इस पिच के ऊपर फर्स्ट बैटिंग मुश्किल है या सेकंड बैटिंग मुश्किल है, टॉस अगर जीत जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओमान इतनी थ्रेटिंग पाकिस्तान के लिए है नहीं। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान वो स्टेटमेंट छोड़ सकता है जो भारत ने एशिया कप में ना सिर्फ पाकिस्तान पे छोड़ी बल्कि तमाम टीमों पे छोड़ी, कि हम जो कह रहे हैं कि हम नंबर वन है, हम जैसा कोई नहीं, तो हम अपने से छोटी टीम को यूं बेदर्दी से हराएंगे। सो पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली यूएई से भी बुरी टीम आके खेल रही है जिसका नाम है ओमान, और वो 20वें रैंक पर है, यूएई 15 रैंक पर है। ये वही यूएई टीम है जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मैच में ठीक ठाक किस्म का परेशान किया था। सो अब ओमान कदरे आसान हरीफ है एज कंपेयर टू यूएई, और पाकिस्तान एग्जैक्टली वैसे ही बड़ी मात दे ओमान को। अगरचे यहाँ पर पाकिस्तान वाले पूल में जो रन रेट है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान यूएई को हरा सकता है, ओमान को हरा सकता है, तो दो ही बड़ी टीमें जो आगे जा सकती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम दूसरी तरफ देखें, वहाँ पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तो उनको बड़े बड़े मार्जिन लेने हैं, वहाँ पे जरूरी है। सो यहाँ पे छाप छोड़ना है। पाकिस्तान भी बताया कि भाई हमें जो सब इजी ले रहे हैं। आप सोचिए क्लब के लिए ट्रांजिशन सीरीज जब नहीं शुरू हुई थी तब हम ये मान के चल रहे थे कि ट्रांजिशन सीरीज अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो एशिया कप में एक सीनियर का एक फेवरेट का टैग लेके आ सकता है। हम वो जीते और कंप्रीहेंसिवली जीते, बट वही जादू एकदम खत्म हुआ जब इंडिया ने यूएई को बेदर्दी से शिकस्त दी। तो हमें लगा कि नहीं, इंडिया अभी भी जो है वो है, जो उसके बारे में सुन रखा है, जो उसके बारे में नंबर वन का टैग वो लेके आए, वो सब उन्होंने कर दिखाया है। अगरचे एक लंबे टाइम पीरियड, एक लंबे टाइम स्पैन के बाद वहां पे उन्होंने मैच खेला था। लाइक 36 डे के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला था, लगभग 7 दिन के बाद कोई टी20 मैच खेला था, और 14 मंथ के बाद बुमराह जो कि उनके मेन स्ट्रीम प्रीमियर बॉलर हैं, उन्होंने कोई टी20 मैच या व्हाइट बॉल का मैच खेला था। बट उसके बावजूद पूरी की पूरी टीम ने मिलकर बताया कि वो नंबर वन टीम क्यों है। सो पाकिस्तान को आंसर करना है कि हम रैंकिंग में भले ही 7वें नंबर पर हैं, बट दमखम हम में भी वो है कि हम किसी भी टीम को, अगर कोई छोटी टीम आएगी तो उसको हम भी वन साइड शिकस्त दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी है। नंबर टू, खास पॉइंट कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। ये वो सवाल है जिसको बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जवाब होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले प्लेइंग 11 का भी। क्योंकि टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी, जैसे हमने शारजा में देखा, शुरुआत में हमने 2 बॉलर खिलाए, बाद में उनको समझ में आया कि अफगानिस्तान जिनके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर थे, उन्होंने बाद में चौथा स्पिनर भी ऐड ऑन किया, तो हमने 2 ही स्पिनर के साथ गया था, इंक्लूडिंग वन ऑलराउंडर नवाज और दूसरे सुफियान मुकीम। बाद में हमने अबरार को शामिल किया और फिर तीनों को कैरी किया। बट यहाँ पर क्या होगा, अभी तक इंडिया ने जो किया, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, जिसमें से 2 रेगुलर स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल थे, और पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन है कि वो भी 3 स्पिनर, जिसमें से एक ऑलराउंडर और 2 रेगुलर स्पिनर अबरार और सुफियान मुकीम, इनके साथ जाएं, प्लस नवाज के बारे में सलमान आगा कह चुके हैं वो हमारे 12वें खिलाड़ी हैं एक तरह से, कि बैटिंग करते हैं तो पूरे बैट्समैन है, बॉलिंग करते हैं तो पूरे स्पिनर का रोल अदा करते हैं। आई होप कि उनका ये मान नवाज इस एशिया कप में तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 सीरीज जो ट्रांजिशन खेली, मैन ऑफ द सीरीज, उससे पहले वेस्ट इंडीज वो मैन ऑफ द सीरीज थे, और वैसे भी इंडिया के खिलाफ 2022 में जो मैच हमने जीता था उसमें मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद नवाज से। सो उनके लिए काफी कुछ है, और दुबई में वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। इवन उनका 2016 में जब आए थे तब भी वो यहाँ पर खेले, पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ पर खेल चुके हैं, 21-22 वाले पूल में लगातार वो खेलते रहे हैं। सो शायद पाकिस्तान टीम के अंदर, इस टीम के अंदर किसी ने दुबई या यूएई की कंडीशन में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली होगी वो शायद मोहम्मद नवाज है, और अगर आप डेब्यू पॉइंट ऑफ से देखें तब भी मोहम्मद नवाज पाकिस्तान टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर बनते हैं। सो उनके ऊपर बहुत है। फिर माइक हैसन ने भी बोला कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे नवाज। हालांकि हम सोच रहे हैं अबरार है या सुफियान मुकीम, मगर हैसन ने बोला कि नहीं, वो मान रखते हैं नवाज के ऊपर, बाकी 2 उनके पीछे उनका साथ देंगे। सो ये एक है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या रहता है। या हम ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान 2 रेगुलर फास्ट बॉलर, जिसमें शहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ हों, साथ में फहीम अशरफ तीसरे बॉलर के तौर पर आगे, जो कि ऑलराउंडर हैं, फिर आपके पास नवाज होंगे, फिर दोनों में से कोई एक स्पिनर खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान 8 तक बैटिंग लेके जाना चाह रहा है। 3 बॉलर होंगे रेगुलर, बाकी सब ऑलराउंडर वाला खाता होगा। वैसे तो इंडिया ने भी ऐसा किया, मगर इंडिया के पास पांड्या है, आपके पास फहीम अशरफ है। सो ये देखना है कि अगर फास्ट बॉलर की यहाँ पे जरूरत है, उनके पास शिवम दुबे भी थी, जो कि उन्होंने